पिछले व्याख्यान में मैंने प्राकल्पना, परिकल्पना, उपकल्पना, हाइपोथेसिस जो भी कहें, इस चीज़ की व्यावहारिक जीवन में कैसे पाई जाती है इसका उल्लेख किया था, उदाहरण भी दिए थे। एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यावहारिक जीवन में, जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस कार्य के बारे में, उस कार्य से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत सारे पूर्व विचार हमारे मन में आते हैं। वो कार्य कब होगा, कहाँ होगा, कितने समय में होगा, किस प्रकार से होगा, ये सभी बातें मन में आती रहती हैं। आज हम परिकल्पना अथवा उपकल्पना की समीक्षा सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में करेंगे, समाजशास्त्रीय संदर्भ में करेंगे। बात की शुरुआत करने से पहले हम ये मस्तिष्क में बिठा लें कि जिस प्रकार व्यवहारिक जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में एक पूर्व विचार हमारे मन में आता है, एक अनुमान हमारे मन में उठता है और उस अनुमान के आधार पर हम उस कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान की दृष्टि से या सामाजिक अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि जब एक अनुसंधानकर्ता किसी भी घटना का अध्ययन करने के लिए अग्रसर होता है तो उस घटना से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के बारे में उसके मन में अनेकों पूर्व विचार, अनेकों अनुमान उत्पन्न होते हैं जिनका परीक्षण अनुसंधान कार्य के दौरान किया जाता है। और ये अनुमान या पूर्व अनुमान या पूर्व विचार ही प्राकल्पना, परिकल्पना, हाइपोथेसिस कहलाते हैं। परिकल्पना सिद्धांत के क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऐसे कथनों को कहते हैं जिन्हें परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकता है। एक परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों, चर मीन्स वेरिएबल्स, परिकल्पना दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य कथन है। तो प्रकल्पना एक कथन है और ये कथन दो अथवा दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के अनुभवात्मक रूप से परीक्षण संबंधी कथन है। और हम विस्तार से बात करें, सरल शब्दों में बात करें तो परिकल्पना एक तीक्ष्ण अनुमान है जिसका प्रतिपादन तथा अस्थायी स्वीकृति अवलोकित तथ्यों अथवा दशाओं की व्याख्या करने और अनुसंधान का आगे मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन करती है, प्राकल्पना अनुसंधान को आगे बढ़ाती है, उसके लिए एक दिशा तैयार करती है, उसके लिए एक मार्ग तैयार करती है और इस मार्ग पर चलकर अनुसंधानकर्ता अध्ययन को आसानी से करने में सफल होता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययनों को
वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में परिकल्पना का निर्माण अति आवश्यक है। यदि प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है तो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि किसी भी सामाजिक घटना का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। तो प्राकल्पना वैज्ञानिक अध्ययन का आधार है, सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का आधार है। प्राकल्पना के निर्माण से ही घटनाओं का समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। ये सफल अनुसंधान की एक आवश्यक शर्त है। यदि प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया गया है, अचानक अनुसंधान कर लिया गया है, तो निश्चित रूप से वो अनुसंधान दिशाहीन होगा। उस अनुसंधान के जो निष्कर्ष और परिणाम हैं वो भी दोषपूर्ण होंगे। तो यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि किसी भी घटना का वास्तविक अध्ययन हो, वैज्ञानिक अध्ययन हो, निष्कर्ष सही हो, परिणाम शुद्ध हो, तो उसके लिए प्राकल्पना का निर्माण जरूरी है। कुछ परिभाषाओं के माध्यम से हम बात करेंगे कि प्राकल्पना क्या होती है। पहली परिभाषा जिसे मैं इस व्याख्यान में सम्मिलित कर रहा हूं, वह परिभाषा वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में दी गई है। वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में जो शब्द हैं उनका हिंदी भावार्थ इस प्रकार है। प्राकल्पना एक विचार, दशा या सिद्धांत होती है जो कि संभवतः बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है, जिससे कि उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सकें और ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जांच की जा सके। देखें, इस परिभाषा की समीक्षा क्या हो सकती है। तो पहली चीज तो यह कि वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज प्राकल्पना को एक विचार, दशा या सिद्धांत के रूप में स्वीकार करती है। प्राकल्पना एक विचार है, एक दशा है, एक सिद्धांत है। दूसरी बात, प्राकल्पना को बिना किसी विश्वास के मान लिया जाता है। तीसरी बात, प्राकल्पना से तार्किक परिणाम निकाले जा सकते हैं और ज्ञात तथ्यों की सहायता से उक्त विचार की सत्यता की जांच की जा सकती है। अब हम बात करेंगे दूसरी परिभाषा की, जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री लुंडबर्ग ने प्रस्तुत की है। शब्द इस परिभाषा में कम है, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत कुछ बताया है। लुंडबर्ग के अनुसार एक प्राकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण
एक सामान्य सिद्धांत है। काम चलाओ, काम चलाओ इसलिए यूज किया आपने क्योंकि इसमें परिवर्तन भी हो सकते हैं। काम चलाओ इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये सामान्यीकरण अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने से पहले अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में आता है, या जिसको वो स्वीकार करके मानकर आगे बढ़ता है। तो लुनबर ने कहा कि प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। जो सामान्यीकरण मान करके अनुसंधानकर्ता कार्य को आगे बढ़ाता है, वो सामान्यीकरण कितना सही है, कितना सत्य है, कितना असत्य है, इस बात की जांच और परीक्षा अनुसंधान कार्य के दौरान की जाती है। गुडे एवं हार्ट ने भी प्राकल्पना संबंधी बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। आपने कहा है कि प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। बात वही है, शब्द भिन्न है। गुडे और हार्ट ने भी प्राकल्पना को एक मान्यता के रूप में स्वीकार किया है कि ये एक मान्यता है, एक एजम्पशन है, और मान्यता ऐसी जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है। परिभाषाएं बहुत सारी हैं, मैं कुछ और परिभाषाओं का भी उल्लेख करूंगा। अगली परिभाषा के रूप में श्रीमती पीवी यंग, एक जाना पहचाना नाम समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, उनकी परिभाषा को मैं सम्मिलित कर रहा हूं। पीवी यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। तो पीवी यंग ने कहा कि ये एक विचार है, प्राकल्पना एक विचार है, परंतु ये कोई साधारण विचार नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है, एक ऐसा महत्वपूर्ण विचार जिस पर कोई भी उपयोगी खोज, कोई भी उपयोगी अनुसंधान टिका हुआ है, क्योंकि ये विचार ही किसी भी उपयोगी खोज अथवा अनुसंधान का आधार बनता है। इसके बिना उपयोगी अनुसंधान की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। बोगार्डस ने माना है कि प्राकल्पना एक प्रस्थापना प्रपोजिशन है जिसका परीक्षण किया जाना है। बोगार्डस ने भी इसको प्रपोजिशन कहा है, प्रस्थापना कहा है, विचार कहा है। एक ऐसा विचार, एक ऐसी प्रस्थापना जिसका परीक्षण अनुसंधान कार्य के दौरान किया जाना है, क्योंकि अनुसंधान करता तो केवल कुछ अनुमान लेकर के, कुछ अनुमानों के साथ, कुछ अनुमानों के आधार पर अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाता है, लेकिन वो अनुमान कितने सही हैं, कितने गलत हैं, इसकी बात, इसकी सत्यता तो अनुसंधान कार्य के दौरान और अनुसंधान कार्य की समाप्ति के बाद में ही पता चलती है। पीटर एच मान के अनुसार प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। एमएच गोपाल ने भी कहा है कि यह ज्ञात व प्राप्त तथ्यों के सामान्य अवलोकन पर आधारित
एक कार्यकारी अस्थायी उपचार अथवा हल होती है, जो कि कुछ विशेष घटनाओं को समझने व अन्य खोज में मार्गदर्शन के लिए अपनाई जाती है। तो सीधा सा तात्पर्य यह है सभी परिभाषाओं का, अगर हम एक समग्र अर्थ निकालें, समग्र समीक्षा करें, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार है, एक ऐसा पूर्व निष्कर्ष है किसी घटना को लेकर के, पूर्व कथन है, पूर्व सामान्यीकरण है, पूर्व अमूर्तीकरण है, पूर्व अनुमान है, पूर्व प्रस्थापना है, जिसे एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य हेतु, घटना के अध्ययन हेतु निर्मित करता है। और वो विचार, वो निष्कर्ष, वो कथन, वो सामान्यीकरण, वो अमूर्तीकरण, वो अनुमान, वो प्रस्थापना कितना सच है या कितना सच नहीं है, इसकी जांच के लिए आवश्यक तथ्यों का संकलन करता है, सूचनाओं को संकलित करता है, और इस प्रकार से संक्षेप में निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्राकल्पना विभिन्न वेरिएबल्स, विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। सामाजिक अनुसंधान का ये प्रमुख आधार है। इसके बिना सामाजिक अनुसंधान, वास्तविक सामाजिक अनुसंधान परिणत नहीं हो सकता। तो अनुसंधानकर्ताओं को चाहिए, समाज वैज्ञानिकों को चाहिए कि प्राकल्पना का निर्माण इस प्रकार करें कि उनका अनुसंधान कार्य आसान हो सके और उनके द्वारा निर्मित प्राकल्पना उनके अनुसंधान हेतु एक दिशा का निर्माण कर सके।